that every orbital has got its own orientation, and that orientation depends upon the quantum number. Quantum number are set of 4 rules or numbers that describe the address of an electron. So the first quantum number was principal quantum number. It is represented by small n, and it tells us about the energy shell in which the electron is present. The second quantum number is azimuthal quantum number, and azimuthal quantum number gives us the shape of, or it gives us the subshell. Then the third one is magnetic quantum number. Magnetic quantum number tells us about the orientation of the electron cloud. And the last one is spin quantum number. It tells us about the spin of the quantum number. Spin means whether the electron is rotating clockwise or it is rotating anti-clockwise. So it depends upon the address of an electron is given by these 4 quantum numbers. So today we are going to discuss about shape of orbitals. So every orbital has got its shape, and the shape of the orbital is actually the electron density cloud that it represents. So you can see this part. The electron density is proportional to the probability of finding the electron at that point. It means that if at any point, or just see this diagram, you can see this in the diagram that at these points or at the center, the dots are dense. That is, so many dots are present over here, and these dots are representing the probability of finding the electron. So wherever these dots are dense, जहाँ पर भी ये डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है. सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दीज डॉट्स डिक्रीज इन डेंसिटी. इनका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज इन डेंसिटी ये बताता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की संभावना जो है वैसे ही डिक्रीज करती है. तो डेंसिटी ऑफ दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट शेप of s orbital. So s orbital, you can see here that it is spherical in shape and symmetric about all axes. So what does it mean? It means that s orbital is like a ball. एक स्फीयर के जैसे है, एक बॉल के जैसा है. तो और आपको पता है कि अगर बॉल के सेंटर में हम 3 एक्सिस लगा दें, x, y एंड z, तो बॉल के एक्सिस के चारों तरफ या फिर सेंटर के चारों तरफ, ओरिजिन जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की संभावना बराबर होती है हर एक्सिस पे. सो दिस सेंटेंस मीन्स ओवर हियर, यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस, इसका यही मतलब होता है कि किसी भी एक्सिस पे हम चले जाएं, एक्स, वाई या जेड, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और तीनों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की संभावना जो होती है यूनिफॉर्म होती है. इसलिए एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल है, एक बॉल की तरह है. अब आप कहोगे कि 1s भी होता है, आपने बुक में पढ़ा हुआ है, 2s भी होता है, 3s भी होता है. तो इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि आप जस्ट इमेजिन करो कि कई सारे बॉल्स हैं, एक बॉल के अंदर दूसरा बॉल है और दूसरे बॉल के अंदर तीसरा बॉल है. ओके तो आप जैसे सेंटर से दूर जा रहे हो, एक्सिस के ओरिजिन से दूर जा रहे हो, तो बॉल की साइज जो है वो बढ़ती जा रही है, और हर बॉल जो है एक ऑर्बिटल, एक सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसमें से जो सबसे छोटा बॉल है, जो सबसे अंदर की तरफ है, वो हो गया आपका 1s. उसके बाद जो उससे बड़ा बॉल है वो हो गया 2s, और उसके सबसे आउटर मोस्ट, मैं बस 3 शेल्स की बात कर रही हूँ इसलिए मैं आउटर मोस्ट बोल रही हूँ. सो जो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो है वो बॉल, जो सबसे बड़ा बॉल है, वो रिप्रेजेंट करेगा 3s. तो s ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होता है. नाउ द साइज ऑफ, ये जो पॉइंट है मैंने अभी आपको बताया, ये इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है. साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन. तो जैसे जैसे एन की वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी, एस ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता जाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, बॉल की साइज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी. Now the intermediate region, see the next point, the intermediate region where probability of finding electron is minimum is called a node.
यानी कि ये जो डिफरेंट बॉल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, तो जब आप इमेजिन करते हो कि डिफरेंट बॉल्स हैं एक दूसरे के अंदर, तो इन बॉल्स के बीच में कुछ ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की संभावना बिल्कुल कम होती है या फिर जीरो होती है, और उस रीजन को हम नोड बोलते हैं। तो नोड क्या हुआ? नोड एक ऐसा स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी या तो मिनिमम है या तो फिर जीरो है। सो आई जस्ट सी दिस डायग्राम ओवर हियर। आप ये देख रहे हो एक स्फीयर, ये हो गया आपका 1s, अंदर में यहाँ पे 3s है तो 3 है, 3 बॉल्स आप सोच सकते हो। तो ये अंदर में एक हो गया और ये बाहर में कॉन्सेंट्रिक रिंग हुआ और ये तीसरा कॉन्सेंट्रिक रिंग है। तो यहाँ पे जब आप रिंग को देख रहे हो तो इन तीनों रिंग्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो रीजन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी या तो मिनिमम होती है या तो फिर जीरो होती है। सो यू कैन सी दैट देयर आर 2 नोड्स। 3s ऑर्बिटल में 3 नोड हैं और यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में 1 नोड है और 1s में कोई भी नोड नहीं है, यानी कि 1s ऑर्बिटल में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम है या जीरो है। सो ये हो गया आपका नोडल सरफेस। सो अब हम आते हैं p ऑर्बिटल में। अब p ऑर्बिटल को जब आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, I'll just bring it to the center। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल देखिए, p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बल शेप होता है। एज आई हैव टोल्ड यू, डम्बल मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके, वो टूल जिसको यूज करके लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं उस टूल को। सो डम्बल शेप का होता है p ऑर्बिटल एंड दिस p ऑर्बिटल हैज गॉट 2 लोब्स। इसके 2 लोब होते हैं, एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे। सो वन ऑफ द लोब इज अबव द प्लेन and second lobe is below the plane. So when can we have p orbital? The minimum value of n should be 2. When n is equal to 2 we can have p orbital. When n is equal to 1 we cannot have p orbital, we can have only s orbital. अब when n is equal to 2, n जो principal quantum number को represent करता है, when n is equal to 2, the probable values of azimuthal quantum number will be n-1 and 0। तो n-1 क्या हो गया? n-1 हुआ 1 और 0, यानी L की जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होंगी वो 2 वैल्यू होंगी, 1 और 0। तो ये 2 वैल्यू हो गई। 2 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? L इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? p ऑर्बिटल, और L इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल। तो जब भी n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास 2 सबशेल होंगे, एक s सबशेल होगा और दूसरा जो है वो p सबशेल होगा। सो दिस सबशेल्स विल बी नोन एज 2s एंड 2p। अब हम आते हैं इसके कितने ओरिएंटेशन होंगे। तो जब l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? m टेक्स द वैल्यू फ्रॉम -l to 0 to +l। तो -l क्या हुआ? -l हो गया -1, 0 और +1, यानी पे ये देखिए हमारे 3 वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, -1 होगा, 0 होगा और प्लस होगा। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हाट इट रिप्रेजेंटेड? इट रिप्रेजेंटेड द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन स्पेस। तो look over here, there are 3 different orientations in space and these orientations are px यानी x axis पे, py यानी y एक्सिस पे और pz यानी कि z एक्सिस पे। तो ये pz यहां पर हो गया है। Okay, you can see this here. So now we will see the shapes. What are the different shapes of these orbitals? So you have got 2px. Look at this diagram. I have taken this diagram from your NCERT book. 2px का मतलब क्या हुआ कि on the x axis you are having 2 lobes. So this is what a dumbbell. Since it resembles a dumbbell, the shape is known as dumbbell shaped. So what you have to remember here, that the shape of p orbitals is dumbbell shaped. Second point, it has got 2 lobes, one above the plane and second below the plane. So what is a px? 2px is
On the x-axis you can see that we are having two lobes. ये फर्स्ट लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया. So the shape of px is on the x-axis. Similarly, what is py? You can see that we are having two lobes on the y-axis. ये हो गया आपका y-axis और y-axis के ऊपर दो लोब है, एक ये लोब हुआ और दूसरा ये लोब हुआ. Then comes pz. So similarly as you had px, you had py, you will be having pz. pz का मतलब हुआ कि z एक्सिस के ऊपर आपका दो लोब है. इस तरह से दो लोब है. आप ये भी कर सकते हो इसको समझने के लिए कि दैट यू टेक टू बलून्स. अब अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये शेप px या py का क्या होगा, तो आप दो बलून लो और एक डंडे के ऊपर उसको दो बलून को आपस में इस तरह से बांध दो, तो आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे कि ये px py या pz का क्या शेप होता है. और एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बलून टाइप स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब हम इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल सिर्फ नहीं स्टडी करते, वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ वेव ऑल्सो, बिकॉज मैटर इवन हैज गॉट डुअल नेचर. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वैसे ही आप इमेजिन करो कि ये इलेक्ट्रॉन के बादल हैं और इनका ये शेप है, इस तरह के डम्बल शेप में है. सो दिस इट रिप्रेजेंट्स द रीजन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है. सो दिस इज व्हाट एन ऑर्बिटल इज. Now we come to d orbital. The shape of d orbital is double dumbbell, यानी दो दो डम्बल यहाँ पे होंगे. डबल डम्बल का मतलब हुआ यहाँ पे जो हमने डबल डम्बल मेंशन किया है, इसका मतलब है दो दो डम्बल यहाँ पे हैं. सो अब ये d ऑर्बिटल हमें कब मिलेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी 3, n इज इक्वल टू 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मिनिमम वैल्यू d ऑर्बिटल को फाइंड आउट करने के लिए जो होता है वो n इज इक्वल टू 3 होता है. व्हेन n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द प्रोबेबल वैल्यूज फॉर l? आपको पता है रूल क्या है, l टेक्स द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 टू 0. तो हम जब इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको l की वैल्यूज क्या क्या मिलती है, हमको मिलती है l की वैल्यू 2, 1, 0 हमें वैल्यू मिल रही है, यानी 3 वैल्यू मिल रही है. तो अगर L की 3 वैल्यू है तो M के क्या होते हैं, M जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी क्या वैल्यूज होंगी, इट विल टेक द वैल्यूज ऑफ -1 टू 0 टू +1. तो यहां पर सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स -L. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम -L टू 0 टू +L. और वो वैल्यूज को जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा -2, -1, 0, +1, +2. और ये हर एक वैल्यू जो है एक डिफरेंट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर वैल्यू एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में किस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की चांसेस है उसको रिप्रेजेंट करता है. सो सिंस देयर आर 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, वी हैव 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन स्पेस. और ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस क्या है, dxy, dyz, dzx, dx2 minus x2y2 and dz2, and each of them have got different orientation in space, and we are going to see that in the shape of the orbital now. Look here, dxy, this is representing xy. dxy क्या बोल रहा है, dxy बोल रहा है कि xy प्लेन के ऊपर जो है वो ये दो डंबल होंगे. एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. तो इन दोनों के बीच में आपको ये दो डंबल आपको नजर आ रहे हैं. सो दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज एक्स जेड, दिस इज वाई जेड. आप देख रहे हो कि लुक ओवर हियर. सो यू हैव इट वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस पे है. देन यू हैव ये चार शेप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और ये दो शेप तीन, ये देखिए dx2 एंड y2. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अब इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो ये डबल डम्बल शेप था एक्स वाई प्लेन पे था, एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं, मैं प्लेन में बोल रही हूँ, एक्स वाई प्लेन में है. फिर अगर हम एक्स जेड की बात करें तो एक्स और जेड प्लेन में है, फिर वाई जेड की बात करें तो ये वाई और जेड प्लेन में है. लेकिन अब ये जो लास्ट के जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें देखिए ये एक्सिस के ऊपर है, dx2 y2 ये x और y एक्सिस के ऊपर डबल डंबल है,
ये डंबल देखिए एक एक्स एक्सिस पे हुआ, ये वाला डंबल एक्स एक्सिस पे है और ये दूसरा डंबल जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, पांचों में ये वाला डिफरेंट है और जो सबसे लास्ट वाला होता है ये भी बहुत डिफरेंट है। तो इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप ये लो, एक डंबल जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर है, ये देखिए DZ2 है, ये एक डंबल जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर है और ये जो आपको रिंग टाइप दिख रहा है, रिंग टाइप दिख रहा है, ये रिंग टाइप का मतलब हुआ कि ये दूसरा डंबल जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट होते रहता है, वो कंप्लीटली वो कीप्स ऑन स्पिनिंग, ये ऐसे कंप्लीटली ऐसे स्पिन होता रहता है। तो जो स्पिन को उन्होंने ऐसे एक रिंग के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, तो उस रोटेशन को या उस स्पिन को, रोटेशन ही स्पिन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से स्पिनिंग। सो दिस इज द शेप ऑफ DZ2 ऑर्बिटल। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। यू सी दैट जेड एक्सिस के ऊपर एक डंबल, ये जेड एक्सिस के ऊपर एक डंबल हुआ और दूसरा डंबल जो है वो सिंपली ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखिए सिंपली उसके परपेंडिकुलर जो है वो रोटेशन करवा रहा है दूसरा डंबल। तो ये DZ2 का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाउ वी कम टू F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी n इज इक्वल टू 4। मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू शुड बी n इज इक्वल टू 4 because when n is equal to 4 L can take the values from n minus 1 to 0। ये देखिए these values L can take, so what will be the values for L? It will be 3 2 1 0। there will be 4 different values for L। यानी जब n is equal to 4 तो 4 सबशेल्स पॉसिबल हैं। 4 सबशेल्स में कौन कौन से हो गए? 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? F ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? D को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसको करेगा? P ऑर्बिटल, P सबशेल को करेगा। और 0 किसको करता है? S सबशेल को करेगा। सो व्हेन L विल हैव 4 वैल्यूज, M, that is magnetic quantum number, will have 7 different values। that means there are 7 different orientations in space। इसके 7 अलग अलग orientation है, यानी 7 अलग अलग possibility है कि ये space में कैसा shape लेगा। और इसके साथ जो possibilities हैं I have written over here। we don't have to go into the detail of the space diagram for F orbital because they are very complicated। So what is the first one? First one is Fx, x2 minus y2। second one is Fy, x2 minus y2। तीसरा हो गया Fz, x2 minus y2। चौथा हो गया Fxyz। पांचवा है Fz क्यूब और सिक्स्थ है Fyz स्क्वायर। और लास्ट वन, the seventh one is Fxz square। So these are the different 7 orientations in space। 7 orientations in space बताता है कि F subshell will have 7 orbitals, D subshell will have 5 orbitals, P के 3 orbital और S का बस 1 orbital। So these are the shapes of different orbitals that you have to study। You have to study in detail about shape of S orbital, P orbital, D ऑर्बिटल एंड F के ऑर्बिटल का शेप आपको स्टडी नहीं करना है। एक बार और अगर आपको D ऑर्बिटल के शेप में कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, ये जो DXY है, DXY मतलब XY प्लेन में 2 डंबल होंगे DXY। DYZ जो है वो Y और Z प्लेन में 2 डंबल होंगे। ZX क्या बता रहा है कि ये Z और X प्लेन में 2 डंबल हैं और ये वाला बता रहा है कि X और Y एक्सिस के ऊपर 2 डंबल है। और ये लास्ट वाला बता रहा है कि Z एक्सिस के ऊपर एक डंबल है और दूसरा डंबल जो है वो उसके परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री के ऊपर स्पिन करता रहता है, कंटिन्यूअसली स्पिन करता रहता है। तो स्पिन करते वक्त हम जब उसको पेपर पे उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एज अ रिंग हम दिखाते हैं। तो वो रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक डंबल जो है वो कंप्लीट ऑल द टाइम स्पिन कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर टुडे। हेलो।